यदि आप परिवार सहित बाहर घूमने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस के नेटवर्क से स्ट्रांग है चोरों का नेटवर्क। यहां चोरों ने बीती रात सदर थाने से महज कुछ दूरी पर बसी कॉलोनी में लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। चोरों के चोरी करने के अंदाज को अगर देखें तो यहां हो सकता है जान माल का भी नुकसान। चोरों ने बीती रात यहां जब गृह स्वामी यात्रा पर घूमने गए तो पीछे से घर की फाटक के लॉक को काटकर दरवाजे के लॉक को तोड़कर 2 मकानों में लाखों के माल पर हाथ साफ किया। देखा जाए तो यहां चोरों के लिए न लोहा न लकड़ी किसी तरह से रोक पाने में कामयाब हुए। चोरों ने अपने मन मुताबिक पूरे घर को तहस नहस कर इत्मीनान से चोरी की। यह पूरी बात यहां घटनास्थल की दशा दर्शाती है। अब चोरी के घटनाक्रम से यह बात तो क्लियर हो गई है कि पुलिस की नफरी भी चोरों को रोक पाने में असमर्थ दिखाई दे रही है और गश्त पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर पूरी रात गश्त में लगी गाड़ियां चोरों और संदिग्ध लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रही है। यहां चित्तौड़गढ़ में पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात दिखाई दे रहे हैं। चोरी की घटना के बाद कॉलोनी में रह रहे लोग सहमे हुए हैं और वह पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आइए देखते हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आई मुकेश ओझा की पूरी रिपोर्ट। छोटा भाई ऋषभ सुखवान यहाँ पे रहता है और मैं तो वहाँ चामटीगढ़ा रहता हूँ और वो कहीं हरिद्वार घूमने गया था और आज आने वाला था, उससे पहले ये चोरी हो गई। मतलब क्या कुछ नुकसान हुआ है अभी तक आपके अंदाजे से? 5-7 तोला सोना था, 25-30 हज़ार रुपये कैश था और बाकी चांदी के आइटम। यहाँ पीछे कोई रह रहा था या नहीं रह रहा था उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद कोई नहीं रह रहा। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? वो 6 महीने से। मैं बाइक पड़ी थी पर वो बाइक नहीं लेके गए। अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था, चांदी के कुछ सामान भी पड़े थे, पर उन्होंने देखा ये नकली होंगे इसलिए वो लेके नहीं गए। नमस्कार जी, मेरा नाम गोपाल पाटीदार है। कल सैटरडे की वजह से घर गए थे हॉलीडे के हिसाब से, तो कल बंद था मकान, तो उसमें रात को आज सुबह 4 बजे के आसपास चोर आए और घर को पूरी तरह से गेट वेट खोल के तोड़ के लोग, और अंदर ज्वेलरी के अंदर कुछ नहीं था पर कैश के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये की नकदी ले गए। आप ये जो बता रहे हैं कि 4 बजे के लगभग चोर आए, तो वो किस आधार पर आप बता रहे हैं? ये सीसीटीवी कैमरे में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं पर 2 लोग सवार थे गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। मतलब अंदाज है कि आपको करीब 4 बजे के लगभग ये घटना हुई है। 3:45 से 4 के बीच में ये वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है और सारी चीज़ें जो है नज़र आ रही है स्पष्ट रूप से। चोरों ने मेन फ्रंट गेट जो है उसको कटर से काटा है, फिर उसके अंदर एक और जो गेट है उसको सलिए की दम पे जो है अंट लगा के उसको तोड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के लकड़ी के गेट और लोहे के गेट भी कहीं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी बताएं क्या कुछ हुआ है? और हम 2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं जी बिहार में, है ना, तो कुछ भी नहीं था यहाँ, रोड भी नहीं था, हमारा अकेला ही मकान था, है ना। ठीक है, फिर भी कुछ सामान नहीं घुमा। ये पहला चांस है, ये 2 मकानों को ताला टूटा और लाखों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। लाखों का नुकसान हो गया। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कहेंगे उनसे कि भाई यहाँ ये तो लाइट नहीं है, रोड लाइट भी बंद हो रही है। रोड लाइट नहीं है यहाँ प्रॉपर और सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, ना कोई पुलिस वाले कभी राउंड लेते हैं। इनफैक्ट आज पुलिस वाले आए बोल रहे हैं कि कॉलोनी कब डेवलप हुई, उनको आइडिया ही नहीं है कब कॉलोनी बन गई यहाँ पे। मतलब चित्तौड़ में आप रहते हैं, इसकी किसी को पता भी नहीं है? पता ही नहीं है कि हम रह रहे हैं। और सफाई के लिए भी हम नगर परिषद में गए थे पहले, तो वो भी बोल रहे हैं कि अच्छा आपकी कॉलोनी है क्या, तो हम सोचेंगे। अभी तक सफाई की कोई गाड़ी वाड़ी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत ही है। रोड भी सारे टूटे हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं।